सौतन। कावेरी, उसकी बहू संजना और उसका बेटा रवि राजकोट के एक बहुत ही डिसेंट मोहल्ले में रहने वाले लोग थे। कावेरी इस मोहल्ले की हेड थी। ये समझ लीजिए कि सारी किटी पार्टियाँ, फैसले, मोहल्ले में होने वाले फंक्शंस और बाकी सबका फैसला भी कावेरी और उसकी बहू ही लिया करते थे। और सब लोग उनकी बात मानते भी थे क्योंकि उनका बेटा एक डॉक्टर जो था, जिनसे सारे मोहल्ले को मुफ्त में दवाइयाँ और इलाज मिल जाता था। अरे वाह कावेरी, आज तो मज़ा ही आ गया किटी पार्टी में। बहुत ही बढ़िया बंदोबस्त किया था तुमने और तुम्हारी बहू ने। अरे कहाँ, बस यही कुछ छोटा मोटा इंतज़ाम किया था। तुम सबको पसंद आया, हमें इस बात की बहुत खुशी है। हाँ आंटी, हमारी तो बस यही कोशिश रहती है कि हम आप सबको बेस्ट दे पाएँ। इसीलिए तो हम सब कावेरी और तुम्हें ही फैसला लेने को कहते हैं ना। और कहे भी क्यों ना, तुम्हारा परिवार भी कितना इज्जतदार और खानदानी है। सारे मेहमानों के जाने के बाद संजना थक कर सोफे पर बैठ जाती है। अरे चल अब बैठ क्या गई, घर कौन साफ करेगा? देख नहीं रही कितना फैला हुआ है सब कुछ। मैं तो नहीं करने वाली अब कुछ भी। मैं जा रही हूँ अपने रूम में आराम करने। थोड़ी देर सोने के बाद सब कुछ साफ कर दूंगी। अरे घर साफ करने के बाद सो जाना, ऐसे भी क्या मेहनत कर लिया तूने? तो आप ही कर लीजिए ना माँ जी, आपने तो वैसे भी कुछ नहीं किया सुबह से। कैसी बदतमीज है तू। ये तो समाज का डर नहीं होता तो कब की तुझे घर से निकाल देती मैं। सेम पिंच माँ जी, अगर मुझे भी इज्जत का डर नहीं होता ना तो कब की आपके बेटे को लेकर यहाँ से चली गई होती। संजना और उसकी सास के बीच बहस शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे पर ताने कसे जा रही थी और दूर दरवाजे पर खड़ा रवि ये सब सुन रहा था और ताली बजा रहा था। वाह वाह वाह, क्या बात है। बेस्ट सास बहू का अवार्ड पाने वाली मोहल्ले की जोड़ी, और दोनों बिल्लियों की तरह लड़ रही है। देखो तो जरा। अच्छा हुआ रवि तू आ गया। अरे समझा दे अपनी बीवी को, ज्यादा बकवास ना किया करे मुझसे। आप मुझसे क्या कह रही हैं? पहले खुद को आईने में दिखाइए, फिर पता चलेगा कि कौन बहस करता है। बस दोनों चुप हो जाओ, कुछ नहीं हो सकता आप दोनों का। रवि चिल्लाकर अंदर कमरे में चला जाता है, पर उसे क्या पता था कि एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो नींद में बिस्तर पर ही था। लगता है फिर से शुरू हो गई दोनों। कहते हुए वो कमरे से बाहर आता है। क्या कर रही हो दोनों, फिर से शुरू हो गई? वो आंख खोलता है तो देखता है कि सामने एक प्रेग्नेंट औरत खड़ी थी। क्या हो रहा है यार सुबह सुबह? और आप मिस माया, आप यहाँ कैसे? तू इसे जानता है रवि? मतलब ये सच कह रही है? हे भगवान, रवि क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे हुआ क्या, कोई बताएगा कुछ? तुम ही बता दो रवि, अब छुपाने से क्या फायदा? बता दूं? अरे मुझे जब कुछ पता हो तो बताओ ना। क्या बताऊं मैं? अब देखो कितने भोले बन रहे हैं, जैसे कुछ जानते ही नहीं। बता दो ना रवि कि ये बच्चा तुम्हारा है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या बोले जा रही हो? ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? उस दिन मैं आपसे इलाज कराने आई थी, तब तेज तूफान था और तब। अरे बस बस बस, संजना ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सच में। हाँ बहू, मुझे भी अपने बेटे पर विश्वास है। अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? ये देखिए देखिए, ये मेरे पास तस्वीरें भी हैं आपके बेटे के साथ। वो तस्वीरें दिखाती है। अरे ये तुमने धोखे से लिया है। संजना मेरा विश्वास करो, ये औरत झूठ बोल रही है। अच्छा, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, वैसा नहीं कर सकते। अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया कुछ तो उन्होंने नहीं किया कुछ। ठीक है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना? मैं बाहर जाकर चिल्ला चिल्ला कर सबसे कह दूंगी कि ये परिवार धोखेबाज है।
फिर देखती हूँ आपकी क्या इज्जत रह जाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। अगर मोहल्ले में बात फैल गई तो सब लोग हम पर थू थू करेंगे। माँ जी इसे रोकिए वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम सब करने को तैयार हैं। ठीक है, तो आज से वही करना होगा जो मैं कहूँगी, वरना मैं कावेरी और संजना को डर था कि कहीं इस माया के प्रेग्नेंट होने की बात बाहर आ गई तो उनकी सालों की इज्जत और रुतबा चला जाएगा। इसलिए उन्होंने माया की बात मान ली और माया को मौका मिल गया अपनी बात मनवाने का। अब वो कावेरी और संजना की खूब क्लास लेने लगी थी। माया कावेरी से फल कटवा रही है और खा रही है। अरे अब बस भी कर, कितना खाएगी, मेरा हाथ दर्द कर रहा है फल काट काट के। अरे अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं है। संजना, पकोड़े बना दिए तुमने? संजना किचन से आती है। ये लो पकोड़े, सुबह से 10 बार अलग अलग पकवान बना चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होगा बस। तो मैं जाकर बता दूँ सबको कि ये किसका बच्चा है? जैसा तुम दोनों कहो। अरे कैसी नागिन है ये औरत। बहू एक काम कर, तू थोड़ी देर बैठ जा, थक गई होगी। नहीं नहीं माँ जी, ये लीजिए, आप थोड़े पकोड़े खा लीजिए, आप भी तो सुबह से इसकी सेवा में जो लगी हुई हैं। माया पूरा दिन कावेरी और संजना से काम करवा दी, कभी उन्हें नाचने को बोलती तो कभी बाहर से मिठाई लाने को, और इसीलिए कावेरी और संजना बाहर जाती हैं मिठाई लाने। इस माया का कुछ तो करना ही होगा बहू, नहीं तो ये हम दोनों का जीना हराम कर देगी। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, हम दोनों मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे कि इसके छक्के छूट जाएंगे। अगर ये साबित हो जाए कि ये झूठी है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर ये होगा कैसे माँ जी? हम ना इसकी रिपोर्ट करवाते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि इस बच्चे का असली बाप कौन है। वाह माँ जी, क्या दिमाग लगाया है, अब तो कमाल है सच में। कावेरी और संजना बाजार से मिठाई लेकर एक प्लान के साथ घर आती हैं, और जैसे ही वो रिपोर्ट्स के लिए खून लेने माया के कमरे में जाती है तो देखती है कि रवि वहीं खड़ा है। तुम बहुत अच्छी हो सच में, आज तुम ना होती तो मुझे वो कभी नहीं मिल पाता जो मैं कब से चाहता था। मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। अब मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। कावेरी और संजना गुस्से से कमरे में आती हैं। क्या बता देगा है कि ये तेरा बच्चा है, कि तू इसे कब से चाहता था? अरे शर्म नहीं आई तुझे इतनी अच्छी बीवी के होते ऐसा काम करने में? अरे माँ, पर वो अरे माँ वो क्या, मैं तेरी माँ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरा साथ दूंगी। रवि, मैं अपनी बहू का साथ दूंगी। माँ जी। अरे ना ना, चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। और मैं भी। हाँ माँ, ये मेरी एक मरीज है, मुझे भाई मानती है। तो ये सब क्या था फिर, नाटक? तुम दोनों के रोज रोज के झगड़े से मैं परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने माया से मदद मांगी और ये प्लान बनाया। और देखो, माया के आने से आप दोनों कैसे एक टीम बन गए। तू भी ना रवि, तूने तो हमें डरा ही दिया था, और ये इससे तो हम दोनों की कमर ही तोड़ दी। सब साथ में हंसने लगते हैं। पर अब हम एक टीम है, संजू और कवि। क्या संजू, सही कहा ना? बिल्कुल ठीक कवि।